स्कोकी नाम का एक छोटा चूहा था, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा था। वो अपने छोटे से घर में आराम से रहता था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक सर्द और उदास दोपहर थी, जब हर तरफ बर्फ फैली हुई थी। स्कोकी ने अपने घर के दरवाजे पर एक अजीब चीज देखी। ये एक छोटा सा परिंदा था, जो बुरी तरह कांप रहा था और उसके पर बिखरे हुए थे। स्कोकी को फौरन फिक्र हुई। उसने कभी किसी परिंदे को इतनी तकलीफ में नहीं देखा था। वो धीरे से परिंदे के पास गया। क्या हुआ? तुम इतने ठंडे क्यों हो? इसकी छोटी आंखों में डर नजर आ रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से बताया कि वो उड़ते हुए तेज हवा की वजह से अपने साथियों से बिछड़ गया है और अब वो बिल्कुल अकेला और बेबस है। स्कोकी को लगा कि परिंदे की हालत बहुत खराब है। घबराओ नहीं, स्कोकी ने हौसला देते हुए कहा, लेकिन उसके अपने छोटे दिमाग में एक ख्याल आया। उसका घर तो छोटा था, क्या वो इतने बड़े परिंदे को जगह दे पाएगा? और क्या पता बाहर कोई और खतरनाक जानवर छुपा हुआ हो जो इस बेबस परिंदे का इंतजार कर रहा हो। अलबत्ता उसने अपने डर पर काबू पाया और परिंदे से कहा, मेरे साथ अंदर आ जाओ। मेरा घर छोटा है, लेकिन ये सर्दी से तो बेहतर ही होगा। अंदर गर्मी होगी और कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। परिंदा डरते डरते स्कोकी के पीछे बिल में दाखिल हुआ। स्कोकी ने इसे एक कोने में बिठाया और अपने जमा किए हुए कुछ दाने और पनीर के टुकड़े इसके सामने रखे। परिंदे ने भूख और कमजोरी के बावजूद थोड़ा सा खाया। रात और गहरी होती गई और बाहर बर्फ और तेज हो गई। स्कोकी सारी रात जागता रहा, परिंदे का ख्याल रखता रहा। इसे डर था कि कहीं कोई बड़ा जानवर उनके घर में न घुस आए या परिंदा सर्दी से और बीमार न हो जाए। सुबह बर्फ रुक चुकी थी और सूरज की हल्की रोशनी बिल में आ रही थी। परिंदा अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। परिंदा बिल के दरवाजे तक आया और फिर थोड़ी देर के लिए रुका। स्कोकी ने अपनी सांस रोक ली। क्या परिंदा उसे छोड़कर चला जाएगा? फिर परिंदे ने एक खूबसूरत गाना गाना शुरू कर दिया, एक ऐसा गाना जो स्कोकी ने पहले कभी नहीं सुना था। ये गाना शुक्रिया और दोस्ती का पैगाम था। जब परिंदा उड़कर आसमान की तरफ चला गया, स्कोकी जानता था कि इसने एक सच्चा दोस्त बना लिया है। इसने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि अच्छाई करने का बदला हमेशा मीठा होता है।